नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सत्ता और सुर्खियों के बीच रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक सहयोगी अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में अकेले कुशवाहा की क्या होगी आगे की रणनीति और क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले अरुण कुमार अलग, फिर ललन की ललकार, फिर सुधांशु ने छोड़ा साथ, अब नागमणि ने मोड़ा मुंह। अरुण, ललन, सुधांशु और नागमणि के मणि रह चुके कुशवाहा आज अकेले हैं। हर पार्टी के लिए हॉटकेक बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा की हर बाजी आज उल्टी पड़ती जा रही है। एक के बाद एक कुशवाहा के करीबी उनको दरकिनार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लाठी और पानी की बरसात ने कुशवाहा की गांठ को ढील कर दिया। लाठी की वार से चोटिल कुशवाहा अस्पताल में क्या भर्ती हुए। उनके नागमणि धुर विरोधी नीतीश के साथ मंच साझा करने लगे और अलग राह पर चलने का ऐलान भी कर दिया। टीवी के माध्यम से हमने आया था नोटिस 3 दिनों के अंदर में आप सफाई दीजिए, तो मैं अपनी बात टीवी से, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, टीवी से नोटिस मिला है और टीवी में ही अपना हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से प्राथमिक सदस्य की से त्यागपत्र देते हैं और उपेंद्र जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बहुत शान शौकत से इस पार्टी में रखा और आगे हम लोग हमारे जो लाखों समर्थक हैं बिहार के, कल 3-4 हज़ार लोग आए थे, सब लोगों से डिस्कशन हुआ रात 1-1.5 बजे रात तक और सबसे राय मशविरा करके और जल्दी कोई न कोई निर्णय आप लोग के सामने मैं लूंगा। कभी उपेंद्र कुशवाहा के कसीदे पढ़ने वाले नागमणि आज हमलावर हैं। ऐसे में लगातार पार्टी में कमजोर पड़ रहे कुशवाहा को महागठबंधन का कितना साथ मिलेगा समझा जा सकता है, क्योंकि अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि कुशवाहा समाज के वोट पर आरजेडी की नजर जरूर टिकी है। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी कहां कमजोर हो रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उस समाज का पूरे बिहार के लोग खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। इसका परिणाम 2019 में दिखाई देगा और जो लोग छोड़ के गए हैं वो फिर पछताते रहेंगे। सहयोगियों के दरकिनार करने से उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीन को कितना मजबूत रख पाते हैं और गठबंधन के साथ कितने सहायक सिद्ध होंगे, ये सीट शेयरिंग और चुनावी समर के नतीजे तय करेंगे। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। और नागमणि के आरोप पर आरएलएसपी महासचिव सत्यानंद दांगे ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुशवाहा पर आरोप बेबुनियाद है। नागमणि ने खुद अपने और अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की थी। जब आरएलएसपी अध्यक्ष ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। यह आरोप माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर नागमणि जी का निराधार है, बेबुनियादी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कोई भी फैसला माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। सब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी फैसला बैठ कर लेते हैं। नागमणि जी खुद ही अपना और अपनी पत्नी का टिकट मांग रहे थे, बराबर पर सभी को प्रेशर में रख रहे थे और दबाव डाल रहे थे 2 टिकट का। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस बात को नहीं स्वीकारा, इसीलिए उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर भाकपा माले ने सवाल खड़े किए हैं। माले के राजधनवार विधायक राजकुमार यादव ने कोडरमा लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी के साथ अपनी जीत का भी दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा सीट से पहले ही जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी हार मान चुके हैं। एक फीसदी भी यहाँ चुनाव जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए हम भाजपा को जीतने के लिए हम जो है ये सीट नहीं छोड़ सकते हैं और माले पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और अभी चुनाव भी नहीं हुआ और महागठबंधन में महाघमासान शुरू हो चुका है।
इससे साफ होता है कि इन लोग को देश और राज्य के लोगों की, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भाजपा के जैसा ही एक किस्म से ये लूट के लिए और फिर से जनता को धोखा देने के लिए इन लोग जो है सो राजनीति करें। और शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन सुप्रीम आदेश के बावजूद आरजेडी नेता ने आवास खाली नहीं किया। पार्टी नेता दलील दे रहे हैं कि यात्रा पर रहने के चलते बंगला खाली नहीं हुआ, जबकि सत्ता पक्ष तेजस्वी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम आदेश के बावजूद नहीं खाली हुआ बंगला। तेजस्वी की यात्रा का पार्टी नेता दे रहे हवाला। सत्ता पक्ष ने तेज मंशा पर खड़े किए सवाल। 5 देश रत्न मार्ग का यही वो बंगला है जिसे खाली करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, लेकिन शुक्रवार के आदेश के बावजूद तेजस्वी में इस बंगले को खाली करने की जल्दी नहीं दिख रही। राजद का कहना है कि चूंकि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए बंगला खाली नहीं हो सका। हालांकि पार्टी नेता सत्ताधारी दल के नेताओं पर ही तंज कस रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से भी एक बंगला रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री निवास में भी हैं। आरसीपी सिंह भी यहाँ बंगला रखे हुए हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जी बंगला रखे हुए हैं, संजय झा जी बंगला रखे हुए हैं, संजय सिंह, ये लोग आखिर किस हैसियत से बंगला रखे हुए हैं? वहीं सत्ता पक्ष तेजस्वी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा पूछ रही है कि पिता के दिलाए दर्जनों बंगले से मन नहीं भरा, इसलिए यह बंगला भी तेजस्वी खाली नहीं कर रहे। तो वहीं जदयू नेता काले धन को लेकर तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको बंगला खाली कर देना चाहिए था। उनके पिता ने लोगों को टिकट दिलाने के नाम पर, मंत्री बनाने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर 53 बंगले इनके नाम कर दिए हैं। उसके बाद भी बंगले का मुंह नहीं जा रहा है। जो आर्थिक दंड लगा है माननीय ट्विटर बबुआ, वेतन के पैसा से दीजिएगा। अगर वो अभी काला धन से दे दिए तो कल सीबीआई और ईडी जब खोजेगा, यह नहीं कहिएगा कि हमको परेशान किया जा रहा। बात चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार में बंगले को लेकर सियासी घमासान जारी है। बहरहाल तेजस्वी के बंगले को खाली नहीं करने का फैसला कौन सा सियासी रंग लेता है, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा में पीएचईडी विभाग 656 करोड़ 38 लाख 40 हजार की योजना से 2 लाख से अधिक घरों में शुद्ध नल का जल पहुंचाएगा। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री जी ने कहा कि जिले के 2242 वार्डों में से 1378 की निविदा निकाली जा चुकी है और 216 वार्डों के लिए संवेदक के साथ अनुबंध कर लिया गया है, जबकि 190 वार्डों में काम शुरू भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में सरकार के किसी विभाग का ये रिकॉर्ड निवेश है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि हर घर में नल का शुद्ध जल पहुंचाना संभव है, लेकिन पीएचईडी विभाग ने 2020 मैच के स्टाइल में ये काम शुरू कर दिया है, जो असंभव को भी संभव कर देगा। क्रिकेट वाले लोग 5 दिन का टेस्ट मैच करते हैं और आज 2020 का जमाना है जिसमें छक्कों की भरमार होती है। उसी तरह हमारे विभाग ने 2020 मैच के रूप में इसको चुनौती के रूप में लिया और काम शुरू किया और इसीलिए हमने अभी तक सिर्फ एक जिले में 1378 निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नागमणि पर जुबानी हमला बोला है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पार्टी बदलने वाले व्यक्ति हैं नागमणि। तो तारिक अनवर ने यह बयान नागमणि पर दिया है, उनका अपना कोई वजूद नहीं, ये कहा है तारिक अनवर ने। नागमणि की पार्टी छोड़ने से कोई असर आरएलएसपी पर नहीं पड़ेगा। नागमणि ने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें, जब से नागमणि पार्टी से बाहर हुए हैं उसके बाद एक के बाद एक बयान भी आने शुरू हो गए हैं। तारिक अनवर ने हमला बोला है और कहा है कि नागमणि के आरएलएसपी से बाहर जाने पर पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और नागमणि ने दरअसल पार्टी छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
उधर भोजपुर में आज एक पेड़ से लटका युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उद्वंत नगर के चौरसनी गांव के पास की है, जहां आज सुबह चौरसनी के ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव बरामद किया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल के पास से कपड़ों से भरा एक बैग बरामद किया है। उधर खगड़िया के गोगरी में आज सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। युवक की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। और लोहनगरी जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। बिष्टुपुर के धातकी डीह स्थित एक घर में देर रात चोरों ने 12 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। मोहम्मद फहीम के घर में वेंटिलेशन काटकर चोर घुसे और 8 लाख के गहने सहित 3 लाख नगद पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही कई कीमती सामान भी चोर चुरा कर ले गए। घटना के वक्त मोहम्मद फहीम अपने परिवार के साथ अपने मानगो स्थित ससुराल गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 2 हार था सेट, बाहर से ही था वो, और बाला था, बिजली था और 6-7 जोड़ा कान का था और मेरा 6-7 अंगूठी था, बड़ा बड़ा, सब बाहर का था, समझे ना। और पायल था 2 जोड़ा चांदी का, भारी भारी। ये सब बहुत सारी ज्वेलरी थी। उनको तो याद भी नहीं, क्या कही तुमको, दिल दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, कैसे बताऊं। उधर गढ़वा के बंशीधर नगर प्रखंड स्थित बरडीहा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार की शाम प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन को आवेदन दिया और दोषी चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की। सिविल सर्जन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। सुनने को मिला है कि एक महिला की जो है सब सेंटर में डिलीवरी हुआ और वहाँ बच्चा तो मरा हुआ ही था। उसके बाद उसको रेफर किया गया। रेफर करने के बाद फिर वो रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं दिखा रहा था, फिर अस्पताल गया। अस्पताल से सुई दवाई लगा करके सरकारी अस्पताल में सुनने को आया, जिसे भेजा गया और रास्ते में मर गया। उसका जाँच का आदेश हमने वहाँ की जो डॉक्टर सुचित्रा है, ये डॉक्टर, उनको कर रहे हैं, जाँच करवा लीजिए। खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर कटरा के पहसौल गांव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस आगलगी में 2 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से रसोई गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग काफी तेज हो गई। आग मुबारक खान के घर में लगी, जिसमें पड़ोस के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हादसे के बाद भी मौके पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखी गई। कहाँ गए लोग? घर चला गया था कहीं शादी ब्याह में, घर पर कोई था नहीं। इलेक्ट्रॉनिक लाइन शॉर्ट लगने से जल गया। इसमें घर के अगल बगल में लोग हाथ में वो पानी की सुविधा नहीं रहने के कुछ नहीं कर सका। वैसे ब्लॉक में डीसीओ को सब बताया हुए हैं, अभी तक प्रशासन नहीं आया है। भी था जो चाय बनता था इस जगह, तो गैस भी फट गया। उधर जमशेदपुर में स्क्रैप टाल में भीषण आग लग गई। घटना सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास की है। आग इतनी भयावह थी कि कुछ देर में स्क्रैप टाल में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। तो जमशेदपुर की तस्वीरें जी आए तो देखिए कि यहाँ महिला थी, सर पे हमने तुरंत थाना को सूचित किए और हम थी को फायर ब्रिगेड आया। आग बुझाने में हम लोग आग बुझ गया। प्लास्टिक रखा हुआ। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर स्थित विष्णु मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा झोपड़ी लगाकर अवैध कब्जा किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर झोपड़ी को नष्ट कर दिया। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया जा सका। बताया जा रहा है कि जमीन विष्णु मंदिर की है, जिस पर केदारनाथ
पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। बड़ी बात है कि इस जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। थानेदार ने पूरे मामले को अंचलाधिकारी को अवगत कराए जाने की बात दोहराते हुए अवैध कब्जे को मुक्त किए जाने की बात कही है। बीच में जो एक पक्षकार हैं केदारनाथ राय, उनके तरफ से कुछ फूस की झोपड़ियाँ यहाँ लगाई गई थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि रात में सुबह के लगभग में 2 बजे के लगभग में लोग झोपड़ी लगा दिया है। 2-3 झोपड़ियाँ लगी हुई थी, उसी के संबंध में हम लोग जाँच करें। दुर्घाटशिला के मुसावनी बाजार में रुई के गद्दे की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह 11,000 वोल्ट का तार टूटकर दुकान पर गिरना बताया जा रहा है, लेकिन दुकानदार साजिश के तहत आग लगाने की बात कह रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते दोनों गद्दे की दुकान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। सैकड़ों की संख्या में मेडिकल छात्र और छात्राएं एकजुट होकर मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य, अस्पताल के अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक भी सामूहिक पूजा में शामिल हुए। और सरस्वती पूजा की धूम हर तरफ देखी जा रही है। मां सरस्वती की प्रतिमा पूरे बिहार में स्थापित की गई है और लोग मां से विद्या का वर मांग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने पटना, गोपालगंज, सीवान और अररिया की हैं, जहां पर मां सरस्वती की पूजा आराधना की गई। और हम आपको बता दें कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गुमला में भी मां सरस्वती की पूजा की गई। खास तौर से छात्रों का उत्साह आज के दिन देखते ही बनता है। छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे मां के दर पर और विद्या का दान मांगा। जाहिर सी बात है कि अच्छा पढ़ाई हो, अच्छे नंबर से पास करें। कल तक दूसरों का जूठा खाने, मैला ढोने वाले महादलित समुदाय से आने वाले मल्लिक जाति के लोगों के लिए तारणहार बनकर आए हैं सवर्ण जाति के संजीव डोम। खगड़िया में संजीव डोम महादलित समुदाय के लोगों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के चकाचौंध दुनिया में रहने वाले और रैंप पर थिरकने वाले संजीव की जिंदगी अब इतनी आसान नहीं रही। 10 साल पहले अपने घर और परिवार को त्याग कर संजीव एक नई राह पर निकल पड़े। समाज में छुआछूत और वर्ण भेद को मिटाकर पहले अपने नामों के साथ डोम लगाया और फिर समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्रांति की शुरुआत की और अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। महादलित बस्ती में बच्चों को विद्यालय जाने के लिए अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत पहले जो है ना, बहुत नगण्य कहिए, बहुत कम रहता था, आता था। और इनका जो है, हमारे क्या नाम है, संजीव बाबू का, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। कोसों पैदल पगडंडी पर चलकर और नाव के सहारे संजीव डोम महादलित बस्ती पहुंचते हैं और घर घर जाकर महादलित परिवार को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। खुद से बच्चों को नहलाकर स्कूल तक पहुंचाते हैं। महादलित बस्ती में संजीव डोम उनके बीच बैठकर दुख दर्द के सहयोगी बनते हैं। अब महादलित के मसीहा बने संजीव डोम के लिए गांव में गीत गाए जाने लगे हैं। पहले हमार बच्चा माछ मारे रहे, संजीव भैया एलखिन है तो बहुत सुधार में एलखिन है, नाम लखनी है। अब ये संजीव भैया 1.5 साल से आकर के हम लोग को जो संगठन बना रहे हैं कि चलो चलो स्कूल, तो मेरी बच्चा जो है से लगभग जो है से 80% हमारी बच्चा जो है स्कूल का जो है निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले संजीव डोम
मॉडलिंग की दुनिया को अलविदा कर सामाजिक उत्थान की ओर निकल पड़े। डोम समुदाय को छुआछूत और मुख्यधारा में लाने के लिए संजीव डोम को आमिर खान के चर्चित कार्यक्रम सत्यमेव जयते में भी शामिल किया गया। इनका मकसद है सरकारी योजना का लाभ इस समुदाय तक पहुंचे, जिसके लिए इन्हें शिक्षित किया जा रहा। तो हमारा मकसद है कि इनको सरकार से जोड़ना, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो इनके गांव तक पहुंचे, इनका गांव भी दूसरे गांव, दूसरे समाज के गांव की तरह उन्नत हो, खुशहाल हो, यही हमारी प्रयास। महादलित के मसीहा बने संजीव डोम की पहल सराहनीय है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश काबिले तारीफ। और अब जरूरत है तो समाज के लोगों को संजीव डोम से कुछ सीखने की, ताकि दलित समाज का उत्थान हो सके। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया।